गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये मेरी सिस्टर है बड़ी। हम ब्लॉग बना रहे हैं फर्स्ट, इसलिए बना रहे हैं। हम ब्लॉग नहीं बनाते कि हमारी शॉर्ट वीडियो नहीं आ पाई, हमारे घर कुछ काम चल रहा था इसलिए। और हमने इसलिए भी बनाई थी वीडियो, हमने कुछ खबर देखी थी सोशल मीडिया पे, कुछ खबर देखी थी। एक लड़की भिवानी की मार दी है बड़ी बेरहमी से। 11 अगस्त को मारी थी, 13 अगस्त को उसकी लाश मिली थी। और पढ़ाती थी, टीचर थी लड़की। और उसके बड़े बूढ़े माता पिता थे। और एक भाई, एक उसकी बहन थी, एडमिशन करवाने जा रही थी अपना बीएससी में। बहुत बेरहमी से लड़की मारी थी, रास्ते में से पकड़ 4 लड़कों ने। और लड़की बहुत ही बेरहमी से, उसकी लाश देखी नहीं जा रही थी, चेहरा भी नहीं देखा जा, सारा चेहरा उसका फुकरा था, नार उसकी कट रही थी। और जंगल में पड़ी थी, उसकी जूती भी अलग पड़ी थी। बहुत ही बेरहमी से लड़की मारी गई है। बेचारी पढ़ाती थी। और अभी दरिंदे पकड़ तो गए हैं, कुछ 2 रह गए हैं, 2 पकड़ गए दिखे हैं, यही खबर आई है। और भीड़ भी लग रही है, कुछ हंगामा कर रखा है। सरकार कुछ ऑप्शन उठाए लड़कियों के बारे में। लड़की पढ़े नहीं तो आफत होती है, पढ़े तो आफत होती है। रिश्ते भी नहीं लेते लड़कियों के बेपढ़े। मांगती हैं बीए बीटेक करी भाई, और लड़की पढ़ती तो ये लड़के पढ़े नहीं देते। हर कोई लड़का एक सा नहीं होता। उस लड़कियों के माता पिता ना पढ़ाएं, कहीं पे जाती हैं रिश्ता देखने तो लड़के वाले कहते हैं कितनी पढ़ी हुई लड़की है, तो कहते हैं 12th पास है। 12th पास नहीं चाहिए हमें, एमए बीएससी बीए करी हुई लड़की चाहिए। और लड़की पढ़े तो ये दरिंदे पढ़ने नहीं देते लड़कियों को। कुछ नाम रोशन करना चाहे लड़के, अपने माता पिता का सहारा बनना चाहे, लेकिन नहीं करने देते। उनके अपने घर में माँ बहन नहीं होती जो लड़कियों को इस निगाह से देखती हैं लड़कियों को। और उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी जब उसकी लड़की इतनी बुरी बेरहमी से मारी गई। पुलिस स्टेट में उसकी रिपोर्ट नहीं ली गई, नौ कह दी किसी के साथ आपकी लड़की चली गई है। जब उसके पिताजी गए थे, मामा जी गए थे। और फिर एक लड़का गया, उसने उसकी लाश देखी, तो उस पर लाश देखी नहीं गई, मैंने भी देखी थी, उसकी इंस्टाग्राम पर रील आई थी। बहुत बेरहमी से उसका चेहरा जल रहा था केमिकल से। और उसकी नार भी कटी हुई थी, उसके घाव भी थे शरीर पर, बहुत घाव थे उसके शरीर पर पूरे पर। और लड़की देखी नहीं जा रही थी। और एक और खबर आई है, 21 अगस्त की लड़की की आई है खबर। उस लड़की को भी बेरहमी से मारा है नवेदा, ग्रेटर नवेदा से। अब लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, लड़कियों की माता पिता शादी कर देते हैं। तो शादी कर देते हैं तो ससुराल वाले उनको दुखी रखते हैं दहेज के ऊपर। उस लड़की को बेरहमी से दहेज के ऊपर मारा, सास ने, उसके पति ने और ससुर ने। उसमें ससुर नहीं आ रहा, लेकिन सास और उसका पति आ रहा है, हस्बैंड आ रहा है उसमें। उस लड़की को बहुत बेरहमी से पहले तो पीटा, और पीटने से बाद उसको बेहोश कर दिया। उसकी नार घोटी थी, और उसको पेट्रोल छिड़क कर, कुछ भी छिड़का हो, और उसके लाइटर से आँच लगा दी। जब लड़की उस सीढ़ी पे से उतर रही थी नीचे, वो बहुत बुरी तरह से जल रही थी। लड़की को बहुत बेरहमी से मारा है उसको। जब उसके बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी माँ के साथ क्या करा, तो बच्चे ने बताया कि मेरी माँ के साथ पहले उसने, मेरे बाप मतलब पिता ने मार पिटाई करी मेरी माँ के साथ। मार पिटाई करने के बाद उसका गला घोटा, गला घोटने के बाद उसको बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उस पर तेल छिड़क के उसमें आँच लगा दी गई, तो वो भड़बड़ा, मतलब कि जब उसके जलन फैली तो वो नीचे को भग छूटी एकदम से सीटी ऊपर से। फिर उसके बाप ने, दरिंदे ने, उस बच्चे के एक ऐसा थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार के उसे नीचे भगा दिया कि चल तू यहाँ क्या कर रहा है। वो नीचे भगा दिया। उस दरिंदे बाप का शुक्र है, जो भगवान का शुक्र है कि मतलब कि जो बच्चे को कुछ नहीं करा। नहीं ऐसे दरिंदे का क्या है, जिसने अपनी पत्नी मार दी, दूसरे की बेटी मार दी, तो उस बच्चे को मारने में कितनी देर लगा था, तो वो उस बच्चे को भी मार सकता था। ऐसे ऐसे बाप होते हैं दरिंदे। ये सरकार कहाँ पे सो रही है, जो लड़कियों के साथ इतना इतना बुरा हो रहा है। लड़कियों को ना जीने दे रहे, ना पढ़ने दे रहे, दहेज के पीछे आँच लगा रहे हैं। ये लड़कियां फिर जाएं तो जाएं कहाँ। ये समाज नहीं जीने देगी। ये समाज अपनी सोच बदले और अपना अच्छाई का व्यवहार करे, जो लड़कियों को जीने दे। अगर उनकी लड़की होती और उनके पति और सास उनकी लड़कियों में आँच लगाते या चराते, तो उनको तब पता लगता कि बेटी पे बीतने से क्या होता है। उस पिता से पूछ के देखो,
जिस पिता ने अपनी लड़की 20 साल 25 साल अपने पिता मतलब कि सीने से लगा के पाला है जिस बच्ची को, और फिर उसने अपने से इतने दूर कर दी कि उस बच्ची को आँच लगा दिया गया। ये समाज और सरकार, ये पुलिस डिपार्टमेंट, ये सू कहाँ रहे हैं? ये क्या कर रही है डिपार्टमेंट, पुलिस कोई नहीं सुनती। ऐसे मनीषा के साथ, मनीषा के पिता जब खबर लेके गए तो बोल दिया अब की लड़की किसी के साथ भागी 7 दिन पीछे आ जाएगी, और उसका मुंह केमिकल से ऐसा डरा दिया कि कभी पहचान में ही ना आए। वो तो शुक्र है कि जिस किसान का जो 3 दिन बाद अपने खेत में पहुंचा और उस लड़की की मतलब कि इतनी बुरी तरह से हत्या करी कि उस लड़की को पहले मारा पीटा सास ने और उसके पति ने, फिर उसका गला घोटा, वो लड़की बेहोश हो गई। उसके बाद उस पर तेल छिड़का, तेल छिड़कने के बाद उसमें मतलब कि लाइटर से उसमें आँच लगा दी लड़की में। जब वो लड़की नीचे आ रही तो इतनी बेरहमी से वो जली हुई थी लड़की कि उसको देखा भी नहीं जा रहा, और उसको जब उसकी आँख बुझ गई, बच भी गई वो कैसे भी, तो उसकी बहन ने उसके ऊपर कपड़ा डाला। उसके तन पे कपड़े भी नहीं थे, उसके जो कपड़े थे वो चिपक गए उसके शरीर पे, और उसके तन पे कपड़ा नहीं बचा लड़की पे। इतनी बेरहमी से उसे जला दिया गया, उसके पति ने उसकी सास ने जला दिया गया। उसकी बहन ने उसके ऊपर तौलिया डाली, मतलब कि कुछ भी डाला हो, और उसने अपनी बहन के शर्म की वजह से कैसे भी उसको ढका। एक घर में दोनों बहन थी, एक बहन इतनी खुश रह रही और दूसरी बहन को इतना दुख मिल रहा। ये इंसाफ क्यों नहीं मिलता लड़कियों को? इतना दुखी क्यों रखा जा रहा है दहेज के पीछे? उसमें दहेज के पीछे आग लगा दी गई। 35 लाख की डिमांड थी, और फिर भी बाप अपना घर गिरवी रखता है, अपना खेत बेचता है एक लड़की को खुश रखने के लिए, कि हमारी लड़की जिस घर में जाए कभी दुखी ना रहे, कोई सास कुछ बोले ना, पति कुछ बोले ना, खुश रहे हमेशा लड़की। क्यों है ऐसा इंसाफ? बाप अपने आप को भी गिरवी रख देता है एक लड़की के पीछे, खुशी के पीछे, और फिर भी ये समाज उनको नहीं जीने देती। ये दहेज एक बनाई है, किस वजह से बनाई है? एक रीत है, एक रिवाज है दहेज देने की, पर ना उनको तो दहेज इतना चाहिए कि वो इंसान को भी नहीं देख रहे, लड़की को भी नहीं देख रहे। दहेज के पीछे ग्रेटर नोएडा में इतनी बुरी तरह से हत्या की है निक्की नाम की लड़की की। उसके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़की है एक लड़का है। उसके लड़का ने बोला है कि मेरी मम्मी को पहले मारा पीटा, उसके बाद। अगर आप सभी को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो हमें शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये फर्स्ट ब्लॉग है हमारा, और आप हमको सपोर्ट ज़रूर करना, और इन लड़कियों को ज़रूर सपोर्ट करना। और इस सरकार से कुछ निवेदन है कि सरकार भी इन लड़कियों की तरफ थोड़ा ध्यान दे।